नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंबिकापुर, सरगुजा और बलरामपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की, जहां आंगनबाड़ी में 40 करोड़ के घटिया माल की सप्लाई का मामला सामने आया है। नन्हे बच्चों के लिए भेजा गया सामान ही अगर घटिया निकले तो सोचिए उन पर क्या असर पड़ेगा। महिला बाल विकास विभाग की इसी बड़ी लापरवाही ने 40 करोड़ के घोटाले को जन्म दिया है। घटिया सामान की सप्लाई पर बवाल मचा, जांच शुरू हुई, लेकिन अब उसकी नजरें हैं कार्रवाई होगी या नहीं। महिला बाल विकास विभाग के 40 करोड़ के घोटाले पर देखिए ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की उस बड़ी लापरवाही की, जिसमें 40 करोड़ के घटिया माल की सप्लाई आंगनवाड़ियों में की गई। शिकायतें आई, मीडिया ने सवाल उठाए और अब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के आदेश पर जांच भी शुरू हुई। घटिया सामग्री को आंगनवाड़ी केंद्रों से वापस मंगवाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर जाँच का हवाला देकर मामले को फाइलों में दबा दिया जाएगा। देखिए, सामग्री क्रय जो भंडार क्रय नियमों के अनुसार होता है, उसमें क्वालिटी चेक का प्रावधान होता है। क्वालिटी चेक के पश्चात आती है। तो अभी संचालनालय स्तर से कमेटी का गठन करके उक्त जो समाचार प्रकाशित हुआ था उसके संबंध में जांच की कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात कोई निर्णय लिया जाएगा। सर, जांच में क्या है? नहीं, अभी तो जांच प्रक्रियाधीन है। कार्रवाई पूर्ण होने के बाद फिर जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा घोटाला उजागर हुआ, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच के आदेश दे दिए। अब विभाग ने सभी आंगनवाड़ियों से वो सामान वापस मंगवाना शुरू कर दिया है जो आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए सप्लाई किया गया था। आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजे गए सामान की गुणवत्ता बहुत खराब है। जैसे दूध पाउडर में दुर्गंध थी, खाने के सामान में कीड़े निकल रहे थे और खिलौनों की क्वालिटी भी बहुत घटिया थी। इस पूरे मामले पर प्रदेश की महिला बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। देखिए, कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान वितरण किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से उसमें अनियमितता है। और जैसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तत्काल मैंने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए। एक जांच टीम बैठा है, जांच टीम के माध्यम से वहां देखें कि वाकई में जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सामान दिए गए हैं वो पूरी तरह से सही हैं कि नहीं हैं। तो उस पर पत्र लिखे हैं और मैंने ये भी निर्देश दिए कि अगर जो कोई भी अगर इस तरह की अनियमितता के शिकायत आए हैं, किसी के माध्यम से आए हैं, तो पूरी तरह से उन पर कार्रवाई हो। और वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ आज पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। उसी पारदर्शिता के साथ हम भी अपने विभागों को देख रहे हैं। देखिए, पहले तो जांच टीम बैठाई गई है और जांच टीम के माध्यम से जो भी सामने जो प्रस्तुत होंगे और प्रस्तुत होने के बाद अगर सही पाए जाते हैं तो विशेष कार्रवाई उन पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है कि जिन आंगनबाड़ियों में यह घटिया सामान भेजा गया था वह उसे वापस करें। अब धीरे धीरे सभी जगह से सामान जमा किया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। मामला सामने आने के बाद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जांच की बात कही है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सिर्फ जांच चलने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह मामला भी बाकी घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के द्वारा आंगनवाड़ियों में घटिया सामान खरीदी के लिए बनाई गई जांच कमेटी नहीं बल्कि बचाव कमेटी है। वहीं यूथ कांग्रेस आईटी सेल के चेयरमैन
हिमांशु जायसवाल ने कहा है कि आंगनबाड़ियों से सामान को वापस बुलाना अपने आप में दाल में काला नजर आता है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। देखिए, महिला बाल विकास में ये बहुत दिनों से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया में 40 करोड़ का घोटाला है और ये घोटाला हुआ ही है। जैसे कि ये हम लोगों को समाचार के माध्यम से ही पता चला और देखने को भी मिल रहा है कि आंगनबाड़ी की जो सहायिका है और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो सामान को कलेक्ट्रेट में और ग्रामीण क्षेत्र उधर में वापस कर रहे हैं। यानी वापस करें यानी दाल में काला है और काला नहीं पूरी दाल ही काली है, क्योंकि पूरे सामानों में गुणवत्ताहीन जो सप्लाई किया गया है ये सुशासन का आईना दिखा करके लोगों को कि हमारा सुशासन और किस तरह से अंदर खाने ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है कि संचालनालय से आए हैं कि गुणवत्ताहीन सामान को वापस किया जाए और गुणवत्ताहीन सामान नहीं, क्या मुझे लगता है सारे सामान को वापस कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी पूरे सामान को डिफेक्टेड दिया गया है, अनब्रांडेड दिया गया है। मुझे लगता है ये देखिए आम जनता के जेब में सीधे डाका है। 1000 रुपये महतारी बंधन देते हैं और कम से कम लगभग उससे 10 गुना इस तरह के कमीशन लेकर के और आम जनता के पॉकेट में डाका डाला जा रहा है। इस सरकार का मुझे लगता है मंशा। और लक्ष्मी राजवाड़े हमारी सरगुजा क्षेत्र की मंत्री हैं, मुझे लगता है इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और अगर इस तरह से उनके विभाग में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी मुझे लगता है नजर आती है। अगर नहीं आती है तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार वाकई में इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करती है या सिर्फ जांच खेलकर फाइलों को दबा दिया जाएगा। फिलहाल विभाग सामान वापस ले रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि जवाबदेही किसकी होगी। साफ है, अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला भी जनता की नजरों में एक और जांच बनकर रह जाएगा। अंबिकापुर से अनादि टीवी के लिए जावेद अख्तर की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर अब ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता जावेद जुड़ गए हैं। जावेद, सीधा आपके पास आते हुए 40 करोड़ का घोटाला और इसके बाद अब महिला बाल विकास सवालों के कटघरे में है कि ये अब जवाबदेही किसकी होगी, किन अधिकारियों की जवाबदेही होगी, किसकी नाम निश्चित किए जाएंगे, कार्रवाई कब तक होगी, ये तमाम जो सवाल है वो अब खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जानकारी। देखिए ऋषिका, जो मामला है ये महिला बाल विकास का एक नया मामला नहीं है। आए दिन मामला आते रहते हैं कि बच्चे लोगों के जो सामान आता है महिला बाल विकास आंगनबाड़ी में, उसमें घोटाला देखने को मिलता है हमेशा। एक नया आया मामला है जो 40 करोड़ रुपए के आंगनबाड़ी में देना था सामान, जो सामान जो बच्चे के जीवन में बहुत फायदामंद करता है, दूध हो गया, दूध पाउडर हो गया और खेलने वाला सामान। तो ही जो जहाँ आंगनबाड़ी में सामान जहाँ गया था वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया कि जो घटिया सामान है और जो दूध पाउडर है, जो दूध पाउडर उसमें कीड़ा निकल रहा है। तो इतना इसको देख के समझा जा सकता है कि कितना लंबा घोटाला हुआ होगा। और इसमें क्या है, जो ठेकेदार जो देता है सामान हर आंगनबाड़ी में जाकर, तो बिना अधिकारी के जांच और पड़ताल के बिना तो सामान देता नहीं है। इसमें तो मुझे जहां तक लगता है कि इसमें अधिकारी का भी मिली भगत है, तब इतने बड़े रकम की बंदरबात की जा रही है। जो खिलौना है वो बहुत घटिया क्वालिटी के, हमने खुद ही जाकर देखा था, जो क्वालिटी थी वो गंदी क्वालिटी थी और जो कीड़े दूध पाउडर में निकल रहे थे और भी जो सामान खिलौने जो बच्चे के खेलने के लिए दिया गया था वो बहुत ही खराब सामान थे। इसकी शिकायत जब अधिकारी पास पहुंची तो इसके जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे और जांच कराने का जो भी दोषी पाएंगे उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कार्रवाई होगी कब, क्योंकि साफ तौर से दिख रहा है कि इसमें ठेकेदार और जो अधिकारी हैं जिला लेवल के, उनके मिली भगत से सब सामान गया है। तो इस पे कार्रवाई कब होगी, तो इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये भी थूक पालिश में कर समेटा जाएगा। वो कागज जो है वो फाइल में दबकर रह जाएगा। इसमें कार्रवाई होना था तो अब तक कार्रवाई हो जाता है। जी ऋषिका। बिल्कुल जावेद, देखिए सवाल यही खड़ा हो रहा है कि एक बड़ा घोटाला है, जैसे कि हालांकि आपने पहले भी कहा कि ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इस तरह की पहले भी शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई किसी भी मामले पर हुई नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर ये जो अभी वर्तमान में ये 40 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, इसको लेकर क्या आपके बाल विकास विभाग के अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है, उनकी तरफ से क्या कहना है? अधिकारी पास हमने बाल विकास अधिकारी जो मनीष परवार है उनके पास हमने गए थे। उनने साफ तौर से हमारे कैमरे में आने से मना कर दिया और हमने उससे बात की तो इनने साफ तौर से कहा बाइट के माध्यम में गोल घुमाते हुए कि इसमें जांच टीम गठन कर दिया गया है, जब उसकी जांच होने के बाद हम इसके आगे में बता पाएंगे कुछ। तो इसमें देखा जा सकता है कि सांठगांठ है, तब तो
बताया जा नहीं रहा है। ये बताकर हवाला दे दिया है कि मंत्री जी जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होने के बाद इसकी जो भी कार्रवाई होगी, जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जावेद, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ा घोटाला हुआ है, 40 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है और उसके बाद से अब महिला बाल विकास विभाग के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच कमेटी नहीं, बचाव कमेटी विपक्ष से कहती नजर आ रही है। हालांकि घटिया सामान जो आंगनबाड़ियों में भिजवाया गया था उसकी अब वापसी कर ली गई है, लेकिन सवाल यही है कि जवाबदारी किसकी तय होगी, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार जांच का आश्वासन दिया जा रहा है, कार्रवाई की बात की जा रही है। देखना यह होगा कि कार्रवाई होगी भी या नहीं। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सरगुजा की, जहां चावलों में हेराफेरी का मामला सामने आया है। सरगुजा जिले में पीडीएस चावल की हेराफेरी थमने का नाम नहीं ले रही। गांधीनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फोर्टिफाइड चावल से भरे एक ट्रक को पकड़ा है, जो हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले राशन का हिस्सा था। जांच में यह पाया गया कि यह चावल अरुण ट्रेडर्स से लोड कर किसी अन्य स्थान पर भेजा जा रहा था, लेकिन ट्रक चालक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। पुलिस ने ट्रक जब्त कर खाद्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है। विभाग ने अब पूरे मामले को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस कार्रवाई से यह साफ हो गया कि राशन दुकान से लेकर मिल मालिकों और व्यापारियों तक पूरा नेटवर्क पीडीएस के चावल को अवैध रूप से खपाने में जुटा हुआ है। ये गांधीनगर में जो थाने में पकड़ाई है चावल ट्रक में, तो उसकी प्रतिवेदन अपने पास भेजे थे पुलिस वाले लोग। हम लोग उसको विधिवत कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। कलेक्टर न्यायालय में प्रक्रियाधीन है अभी। चावल कौन सा है सर, कहाँ का बताया? अब इसके संबंध में तो मेरे को जानकारी नहीं है, पुलिस वाले ही बता पाएंगे इसे। कहाँ लेके जाया था? हैं? किसके यहाँ? राकेश अग्रवाल। हाँ, तो किसका माल है? उसी का है। अरे कहाँ से लोड हुआ? वो अरुण ट्रेडिंग। हाँ, तो अरुण वाला नहीं आया एक बार? एक बार आया था। हाँ, चावल अरुण का है और जाया था। कौन है? यहाँ से मतलब वो राकेश अग्रवाल कहाँ पे रहते? वो लटोरी में है रहते। क्या नाम से? श्री गणपति रहते। वही जाता है इसका माल, वही खरीदता है। मैं तो इसी बार आया। मतलब राकेश चावल खरीदता है, राकेश अग्रवाल लटोरी वाला। ट्रक किसका है? उसके बाद ना ट्रक किसका है? ना ट्रक का मालिक? अरे उसके बाद ये बता मेरे को कि जब राइस मिल में जाता है ये चावल, फिर सोसाइटी में चला जाता है ना? नहीं, गोडाउन जाता है। हाँ, तो गोडाउन से फिर सोसाइटी में जाता है ना। तो खाना पीना तेरे को दे रहे हैं कि दे रहे हैं? खाना पीना तेरे को मिल रहा है? हाँ, नहीं मैं रखा हूँ खाना पीना। पुलिस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो घर कहीं चल जा रहा है, क्या बोले हैं? ये बोले हैं कि आज भर 1000 रुपये। पुलिस यहीं सोता है? हाँ, पानी आता है तो झाड़ता है ना पानी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये सवाल किया जा रहा है कि कहां से चावल लाया गया था, कहां पर ले जाया जा रहा है। हालांकि ट्रक चालक को उसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हितग्राहियों को जो चावल देना था उस चावल में हेराफेरी हुई है। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता जावेद एक बार फिर जुड़ गए हैं। जावेद, सीधा आपके पास आते हुए, पीडीएस चावल की हेराफेरी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले में लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो मिल रही हैं। कार्रवाई किस मामले पर कितनी होती है इसका पता भी नहीं चल पाता है। इस बार ये जो चावल मिला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और क्या कार्रवाई को लेकर बातचीत की जा रही है? जी, मैं बता दूं कि जो अधिकारी हैं, फूड अधिकारी, उनके नाक के नीचे जो चावल की कालाबाजारी की जाती है, फिर भी वो अधिकारी जो है देख के अनदेखा करते हैं। ये जो संचालक है, सोसाइटी संचालक, और जो खरसियाना के संचालक है, दुकान के संचालक है, वो अपने राशन को मंगवाते हैं और ट्रक लोड कर करके वो अपने राइस मिल में भेजा करते हैं। और यहाँ पास जो शहर के बीच में जो खरसिया नाका है, अरुण ट्रेडर्स से डेली की मात्रा में बात करें तो एक ट्रक निकलती है पीडीएस की चावल, जो गरीब को चावल खाने को नहीं मिल रही है, पर इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग। जब वही बात की, जब मुखबिर से सूचना मिली तो गांधीनगर थाना को, तो ट्रक रुकवाया गया। ट्रक रुकवाने के बाद ना ट्रक की कागज थी, ना चावल की कुछ पुख्ता सबूत थी, ना कागज थी चावल की। उसके बाद जब जांच करने की, जब थाना हैंडओवर किया फूड विभाग को, तो फूड विभाग से फिर ये कलेक्टर न्यायालय में चला गया। पर ये आज नई बात नहीं है, आए दिन चावल की खबर हम लोग चलाते हैं, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिला है। बड़े पैमाने में खरसिया नाका हो गया, खरसिया नाका का मायापुर हो गया, और बड़े पैमाने में पीडीएस चावल की कालाबाजारी करते रहते हैं, पर आज तक इसकी रोकथाम कभी नहीं किया गया है। खाना पूर्ति के लिए अधिकारी आते हैं, पर हम बताते हैं कि सर यहाँ पास पीडीएस चावल रखा है,
तो वो पहले ही से फोन करके बता दिया जाता है कि आपके यहाँ छापा मारने वाली कार्रवाई होने वाली है, आप लोग हट जाओ। तो इतनी लंबे समय से चल रही है, एक साठ घाट के अधिकारी के साठ घाट से ही इतने लंबे कालाबाजारी हो रही है, जो गरीबों को चावल खाने को नहीं मिल रही है और इसकी कालाबाजारी किया जा रहा है। राइस मिल भेजा जा रहा है और राइस मिल से घूम फिर के महंगे रेट से सरकार पर पहुंचती है, सरकार पहुंचने के बाद सोसाइटी में पहुंचती है। तो कितने नुकसान की सामना गरीबों को लोगों को करना पड़ता है। गरीब जाते हैं सोसाइटी संचालक से बोलते हैं तो आ जाना, कल आना, कल आना, परसों आना, बोलते हैं आपका डेट खत्म हो गया है, इसमें एक्सपायरी हो गया, आपस चला गया सामान। सोसाइटी संचालक का कहना यह रहता है कि आपको सामान आपस चला गया और वही संचालक जो चावल की जो रहती है कालाबाजारी उसको ले जाकर उस दुकानों में बेच दिया जाता है। बिल्कुल जावेद, जिस तरह से आपने जानकारी दी है साफ तौर पर बता रहा है कि पूरा नेटवर्क इसमें मिला हुआ रहता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो अधिकारी कर्मचारी है सबकी मिलीभगत से ये काम होता है। विभाग के संज्ञान में भी ये मामला होगा ही। अब देखिए इस बार तो कार्रवाई खुद पुलिस ने की है, मुखबिर की सूचना पर इस ट्रक को पकड़ा, चावल को जब्त किया है। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि कोई कार्रवाई हो पाएगी? हालांकि आपने पहले जानकारी दी कि इस तरह के मामलों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इस बार क्या वर्तमान में स्थिति आपको नजर आ रही है? इस बार की कार्रवाई तो बंद होगी, क्योंकि फूट से अलग होकर एक कलेक्टर उस न्यायालय में चल गई है। तो कलेक्टर न्यायालय में चली गई है तो इसमें कार्रवाई होगी, पर इसमें कार्रवाई कितनी होगी ये देखना होगा कि ट्रक का भी कागज नहीं है, ना चावल का, जो पीडीएस जो सोसाइटी का चावल है उसका भी कागज नहीं है। तो देखना होगा कि इसमें कितनी कार्रवाई अरुण ट्रेडर्स के ऊपर होती है, क्योंकि आए दिन वो अपने बिना कागज के ले जा चावल या ही ट्रक, और ट्रक भी बता दूं कि ट्रक भी कागज ना इंश्योरेंस रहती है ट्रक की, ना कागज रहती है। तो राह चालक को कितने इसमें नुकसान हो सकती है, क्योंकि कल के डेट में ट्रक चालक जो है वो किसी को चढ़ा के चल जाता है वहां पर, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेती है, अरुण ट्रेडर्स या सरकार? तो इसमें देखने वाली बात होगी कि इसमें कलेक्टेड जो कलेक्टर न्यायालय में गई है मामला, तो कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। तो बिल्कुल जावेद, अब देखना ये होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई ये होती है। जैसा कि आपने जानकारी दी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बता दें आपको, पीडीएस चावल की हेराफेरी थमने का नाम नहीं ले रही है। खाद्य विभाग को अब इसके सैंपल सौंपे गए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की, पूरे ट्रक को पकड़ा है जिसमें पीडीएस का चावल था। ट्रेडर्स से लोड कर ये दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। जो चावल हितग्राहियों को मिलना चाहिए था उसकी कालाबाजारी यहाँ पर चल रही थी। हालांकि इस बार ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी। देखना यह होगा कि कार्रवाई कब तक होती है और किन लोगों की इसमें जवाबदेही तय होती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां वाड्रफनगर में यात्री प्रतीक्षालय जर्जर हो चुका है, जिससे यात्री परेशान है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में राजीव गांधी चौक पर बना यात्री प्रतीक्षालय अब खतरे की घंटी बन चुका है। जर्जर हालात में ये पहुंच चुका है। ये ढांचा अब भी यथावत खड़ा हुआ है। तेज धूप हो या फिर बारिश हो, ग्रामीणों को मजबूरी में इसी जर्जर प्रतीक्षालय के नीचे बैठना पड़ता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि एकदम जर्जर हालत में यह है। पर प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। स्थानीय लोग कई बार प्रतीक्षालय को हटाने की मांग कर चुके हैं, मगर कोई को ठोस कदम नहीं उठाया गया। मामले में अब तहसीलदार ने संज्ञान लेने की बात तो कही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी दुर्घटना के बाद जागेगा या वक्त रहते कोई कार्रवाई की जाएगी। ये यात्री प्रतीक्षालय यहाँ की चीज जर्जर है कि कभी भी बैठ सकता है और यात्रियों को कभी भी दुर्घटना हो सकती है और यात्रियों को कभी भी कोई परेशानी हो जाए तो इसकी शासन प्रशासन जवाबदेही होगा, जवाबदेही। और जब तक ये नहीं बन जाता तब तक तो परेशानी बना ही रहेगा। और इसमें मंत्री जी को देखना चाहिए कि हमारी मतलब एरिया का क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, मगर इनको कोई लेना देना नहीं है। केवल आएंगे, अपना काम करेंगे, अपना काम करके चल देते हैं। देखिए बहुत तेज गर्मी है, हम लोग बस पकड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं और प्रतीक्षालय पूरा जर्जर है। कभी गिर सकता है, न लाइट है न पंखा है, कुछ भी नहीं है। कभी भी दुर्घटना यहाँ हो सकता है। बारिश में पानी तक टपकता है छत से नीचे, ये सारा छत है जिससे पानी टपकता है। कभी भी प्रतीक्षालय गिर सकता है। प्रशासन को, सरकार को, नगर पंचायत को ध्यान दे के इसको कराना चाहिए। बरसात का दिन है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे। जी, ये तथ्य हमारे संज्ञान में आया है। चूँकि नगर पंचायत से और उनके सीएमओ से बात करके इसकी जांच करवाएंगे। अगर वास्तव में ऐसी स्थिति होगी तो उसके आगे के डिसमेंटल या अन्य प्रकार की कार्यवाही के लिए उन्हें निर्देशित किया जाएगा। और यदि वह
इस अवस्था में होगा कि इसका में रिपेयरिंग की जा सके तो वो उसकी कार्रवाई करवाई जाएगी। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कुलेश्वर, सीधा आपके पास आते हुए, प्रतीक्षालय ये जो बना हुआ है मौत को दावत देता नजर आ रहा है क्योंकि एकदम जर्जर हालात में है और अब बारिश का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कार्रवाई कब तक होगी इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए और जब इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की गई तो क्या कुछ कहना था उनका? जी ऋषिका जी, देखिए बता दें, पूरा मामला बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर राजीव गांधी चौक पे यात्री प्रतीक्षालय स्थित है, जो कुछ मतलब कोई 2-3 साल से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। और लोगों का कहना है कि इसकी नगर पंचायत से कई बार आवेदन देकर डिसमेंटल की मांग कर चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ वहां पे यात्री भी थे, उनसे भी हम लोग बात किए तो उनका यह कहना है कि जब हमने इसके बारे में नगर पंचायत या और किसी से इसके बारे में बात करते हैं तो उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब इसके बारे में तहसीलदार वाड्रफ नगर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के अधिकारियों से हम बात करेंगे और आगे जो भी इसमें कार्रवाई करते बनेगा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक बड़ी सवाल ये खड़ा होता है कि वहाँ पे लोग आ रहे हैं और हमेशा बैठ रहे हैं, शहर के बीच में है प्रतीक्षालय और जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही सामने आई है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आगे इसमें देखिए कार्रवाई करने की तहसीलदार साहब बात किए हैं और कब तक कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल कुलेश्वर, कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि इंतजार सभी को है कि ये जो जर्जर स्थिति बनी हुई है इस प्रतीक्षालय की ये ठीक हो जाए क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यात्री प्रतीक्षालय है ये जो एकदम जर्जर हालात में है और काफ़ी लंबे समय से लोग इसको लेकर मांग कर रहे हैं कि इसकी स्थिति को सुधारा जाए। वर्तमान स्थिति यही है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और अब सवाल यही है कि कब तक इस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है क्या? हालांकि आश्वासन दिया गया है कि स्थिति जल्द ही सुधारी जाएगी। तो अंबिकापुर, सरगुजा और बलरामपुर तीनों ही जगह समस्या ऐसी है जिन पर प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई करनी होगी जिससे लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सके। फिलहाल के लिए हमारा इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।